प्राचीन भारत की वैज्ञानिक जड़ों की बात करें तो वो अक्सर हमारी नज़रों से छिपी ही रहती हैं। तो आज आइए इसी छिपे हुए विज्ञान को उजागर करने के एक सफर पर चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो शायद चौंका दे। क्या ऐसा हो सकता है कि प्लास्टिक सर्जरी जो इतनी मॉडर्न लगती है असल में प्राचीन हो? सोचिए जरा, ये सवाल हमारी पूरी समझ को हिला देता है कि एडवांस्ड मेडिसिन का इतिहास आखिर है क्या। तो हमारी ये खोज शुरू होती है ब्रह्मांड की गणना से, यानी कि प्राचीन भारत के गणित और खगोल विज्ञान के गहरे राजों से। अब देखिए, ये है शुल्भ सूत्र। ये असल में यज्ञ की वेदियां, मतलब जो पूजा के लिए बनाए जाते थे, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए एक तरह की रूल बुक थी। लेकिन मजे की बात यह है कि इन्हीं सूत्रों में पाइथागोरस के आने से सदियों पहले उस थ्योरम के सिद्धांत मौजूद थे जिसे आज हम पाइथागोरियन थ्योरम के नाम से जानते हैं। कमाल है ना? इसके बाद आता है वेदांग ज्योतिष, जिसे खगोल विज्ञान पर सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, और इसका इस्तेमाल बहुत ही प्रैक्टिकल था। ग्रहों, सितारों और चंद्रमा की पोजीशन को ट्रैक करके शुभ मुहूर्त यानी किसी भी काम के लिए सही समय निकालना। अच्छा, ये तो हुई स्पेस की बात, अंतरिक्ष की बात। लेकिन समय को लेकर उनका नजरिया क्या था? क्या वो भी हमारी तरह समय को एक सीधी लाइन में बहता हुआ देखते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी सोच एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि चक्रों में थी, साइकिल्स में। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में समय को बहुत बड़े बड़े चक्रों यानी युगों में बांटा गया था। सत्ययुग से लेकर कलयुग तक का ये जो पूरा चक्र है, ये कॉस्मिक टाइम की एक बेहद जटिल और डिटेल्ड कैलकुलेशन थी। चलिए अब ब्रह्मांड की इन विशाल गणनाओं से थोड़ा जमीन पर आते हैं और मानव शरीर के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं प्राचीन भारतीय चिकित्सा और सर्जरी के कुछ महारथियों से। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है महर्षि चरक का। इन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है और इनका काम चिकित्सा के क्षेत्र में एक मजबूत नींव की तरह है। उनका ग्रंथ है चरक संहिता। ये इंटरनल मेडिसिन यानी आंतरिक चिकित्सा का एक तरह से फाउंडेशनल टेक्स्ट है। इसमें डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। इंटरनल मेडिसिन की समझ तो वाकई कमाल की थी, पर सवाल ये है कि सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा के बारे में क्या? और यहीं हमारे उस शुरुआती सवाल का जवाब छिपा है। मिलिए महर्षि सुश्रुत से, जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही चिकित्सा को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया था। और उनका काम कितना एडवांस था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद हटाने, बड़ी बड़ी पथरी निकालने और तो और राइनोप्लास्टी मतलब नाक को फिर से बनाने की सर्जरी, इन सब के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। उस जमाने में ये सब सोचना भी मुश्किल लगता है। तो ये सब मिलकर क्या बनता है? ये सिर्फ कुछ अलग अलग खोजें नहीं हैं, बल्कि ये ज्ञान की एक बहुत बड़ी और गहरी विरासत है। ये कोई आइसोलेटेड अचीवमेंट्स नहीं थीं। गणित की सटीकता से लेकर सर्जरी की कुशलता तक, ये सब एक सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक ट्रेडिशन का हिस्सा था। एक ऐसा सिस्टम जहां ज्ञान के अलग अलग क्षेत्र एक दूसरे से जुड़कर और मजबूत होते थे। और ये सब हमें एक आखिरी बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगली गहरी पड़ताल किस चीज पर की जाए। तो किस क्षेत्र पर और गहराई से नजर डालनी चाहिए? सर्जरी की उस प्राचीन कला पर या फिर वैदिक गणित की उस जीनियस प्रतिभा पर? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अभी न जाने और कितने ऐसे रहस्य हैं जिनका खोजा जाना बाकी है।